हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गोदारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने पढ़ रहे थे सब्जियों की खेती और सब्जियों की खेती में पढ़ा था टमाटर। आज पढ़ेंगे बैंगन। क्या पढ़ेंगे? बैंगन। बैंगन बैंगन के बारे में अगर अपने पढ़े तो कहाँ से कौन सा प्रश्न आया ये देखें। तो इसकी एक तो किस्म आजाद क्रांति, वहां से प्रश्न आया हुआ था। एक इसका मतलब पूछा हुआ था, फसल कोई विकार है उनके बारे में कड़वापन आ जाता है, तो किस कारण कड़वापन आता है? फल में भी अधिक समय से फसल लेने पर या लगातार फसल लेने पर कड़वापन आ जाता है, उसके बारे में पूछा था। वो था बैंगन की फसल में। प्रश्न था बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक अधिक दिनों तक फल लेने पर या रेटून रेटून कहते हैं पेड़ी की फसल। पेड़ी की अपने साधारण भाषा में कहते हैं मुड्डी है। पौधों ऊपर काटते हैं, अगले वर्ष दोबारा वो हरे भरे हो गए और फल जो है बिन क्यों गन्ने की फसल और बैंगन की फसल में आ रही है। रेटून की क्रिया रेटून फसल लेने पर उनके फलों में हल्का कड़वापन आ जाता है। अगर बैंगन है तो हल्का कड़वाहट ये होता है। कड़वापन का कारण कारण क्या था ये पूछा था। तो कारण क्या था? ग्लाइको एल्केलाइड की अधिक मात्रा के कारण इसके फलों में कड़वापन आ जाता है। एक प्रश्न आया हुआ था, आजाद क्रांति। आजाद क्रांति है किसकी किस्म है? बैंगन की किस्म। किसकी किस्म है? बैंगन की किस्म है। ये प्रश्न है जो आए हुए थे। अब अपने देखते हैं इसकी कुछ सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में वानस्पतिक नाम क्या है, कुल कौन सा है? टमाटर और इसका कुल एक ही है। उत्पत्ति की बात करेंगे, कौन सा स्थान है? गुणसूत्र संख्या एक ही है टमाटर और इसमें दोनों में। और क्या रहेगा? पुष्प क्रम एक ही है। खाए जाने वाला भाग फल ही खाते हैं इनका। और क्या रह गया? पुष्प क्रम आ गया, खाए जाने वाला भाग, फल का प्रकार। फल का प्रकार फल का प्रकार की बात करें तो सरस या बेरी। खाए जाने वाला भाग फल ही खाते हैं। वानस्पतिक नाम सोलेनम। क्या है? सोलेनम। सोलेनम मेलोन मेलोनजेना। कुल कुल हो गया सोलेनेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अपना भारत। क्या? अपना भारत। गुणसूत्र संख्या की बात करें 24। पुष्पक्रम की बात करें क्या है, तो टमाटर और इसका पुष्पक्रम था वो एक ही था। साइम साइम ही था क्या? साइम ही था। तो गुणसूत्र टमाटर के सेम थे, इसके सेम थे, पुष्पक्रम सेम है, खाए जाने वाला भाग, फल का प्रकार सेम है, कुल सेम है। ये था इसका कुछ विशेष बातें। अब देखते हैं जलवायु कैसी चाहिए इसके लिए। बात करें जलवायु की तो जलवायु चाहिए गर्म, हल्की उष्ण। गर्म, हल्की गर्म या हल्की उष्ण बोल देते हैं। हल्की उष्ण चाहिए। मृदा की बात करें तो गहरी दोमट मृदा। मृदा तो लगभग सब में एक ही है। गहरी
दोमट मृदा, इनमें समझने वाला कुछ याद नहीं, याद ही करना है। पीएच मान की बात करें तो वही मान 6.5 से 7.5 होता है। अब देखते हैं इसका बैंगनी रंग किस कारण होता है, इसमें विषैलापन किस कारण आता है, उसके बारे में अपने देखते हैं। बैंगन का बैंगनी यानी पर्पल रंग, इसे ही बैंगनी कहते हैं। एंथोसाइनिन के कारण होता है। कसैलापन या विषैलापन किसके कारण होता है? सोलेसिडीन के कारण होता है। सोलेसिडीन के कारण होता है। इसको है ना काटने पर इसमें बैंगन में, आलू में और सेब में भूरापन आ जाता है। वो किस कारण आता है? काटने पर रंग का भूरा होना, पर फल का या रंग का भूरा होना किस कारण हो सकता है? तो ये है ना, इसको बोलते हैं पीपीओ, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। क्या होता है? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण है जो ये पीलापन, इसमें वो पीलापन क्या, इसका फल काटने पर फल का रंग भूरा हो जाता है। अब इसकी बुआई के बारे में बात करें तो 3 प्रकार से इसकी बुआई करते हैं अपने, सर्दकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन बुआई करते हैं। तो उनके बारे में अपने अब देखेंगे कि वो बुआइयां हैं जो वो कैसे कैसे की जाती है, किस समय बुआई की जाती है, किस समय पौधों को रोपण किया जाता है, बुआई, पौध रोपण और फलों उत्पादन होता है वो किस समय आता है, ये सब अपने देखेंगे। तो पहले देखते हैं बुआई का समय। बुआई क्या देखते हैं पहले अपने, देखते हैं मतलब बुआई किस समय करते हैं। बुआई का समय सर्दकालीन, ग्रीष्मकालीन या वर्षाकालीन कैसे। फिर बीज की बुआई कब करनी चाहिए। फिर देखते हैं अपने बीज की बुआई। बीज की बुआई के बाद देखते हैं पौध रोपण कब करना चाहिए। पौध रोपण कब करना चाहिए। और फिर अपने लेते हैं फलोत्पादन। फल का उत्पादन है वो कब लेना चाहिए। तो सर्दकालीन की बात करें, सर्दी में फल उत्पादन लेना है, यानी कि सर्दियां कब आती हैं, सर्द ऋतु कब आती है, सितंबर अक्टूबर में। तो बीज की बुआई कब करेंगे। तो बीज की बुआई तो फिर जून जुलाई में करनी पड़ेगी। और जब जून जुलाई में बीज बोएंगे ना तो जुलाई अगस्त के अंदर है ना पौध रोपण होगा। जुलाई अगस्त में पौध रोपण, और जुलाई अगस्त में पौध रोपण होगा तो अपना सितंबर और अक्टूबर में है जो अपने फल का उत्पादन आया जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में ग्रीष्मकालीन, सर्दी के बाद में अपने लेते हैं ग्रीष्मकालीन। कब? दिसंबर जनवरी में इसकी बुआई करते हैं। बीज है ना जो दिसंबर जनवरी में बोते हैं, ठीक है। लेकिन पौध का रोपण कब करेंगे। तो फिर फरवरी मार्च में पौध रोपण कर देंगे इसका। फरवरी मार्च में इसका पौध रोपण कर देंगे। और फिर अप्रैल मई में इसका फल उत्पादन है जो गर्मियों में है वो अपने को मिल जाएगा। अप्रैल मई में जो फल उत्पादन है वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं बुआई के समय में वर्षाकालीन बुआई कब करते हैं। वर्षाकालीन यानी कि जून जुलाई में अपने को है ना, वर्षाकालीन जून जुलाई में अपने को फल लेना है। तो देखो कब बुआई करें। मार्च अप्रैल में अपने बुआई कर देते हैं। मार्च अप्रैल में, तो अप्रैल मई में इसका पौध रोपण हो जाएगा। कब हो जाएगा? अप्रैल
मई में इसका जो पौधरोपण है वो हो जाएगा और जून जुलाई में अपने को इसकी फल का उत्पादन है जो मिल जाएगा। ये थी कुछ इसकी मतलब जो थी वो बुआई का समय पौधरोपण इस प्रकार से करते हैं, यानी कि साल में अपने वर्ष भर बैंगन है जो वर्ष भर इसकी फसल है अपने बैंगन की फसल ले सकते हैं। किसी भी ऋतु में जिस ऋतु में आपको खाना अच्छा लगे उस ऋतु में आप इसकी फसल ले सकते हो, उत्पादन कमा सकते हो। बात करें बीज दर की, ठीक है, बीज दर में सामान्य किस्म की बात करें तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर 400 से 500। संकर की बात करें तो 175 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर संकर किस्म की बात करें तो 175 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और क्या है नर्सरी क्षेत्र, नर्सरी कितना नहीं रुको अभी नर्सरी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए तो 125 से 150 वर्ग मीटर है जो क्षेत्रफल। नर्सरी से है ना 4 से 5 सप्ताह में 4 से 5-6 सप्ताह में ना पौध तैयार हो जाती है। नर्सरी से पौध लगाने की मतलब का समय पौध लगाने का समय कितना होता है 4 से 6 सप्ताह के पौध लगा सकते हैं। अब इनकी देखेंगे कुछ सामान्य जानकारी, रोपण दूरी कितनी है, आधार पृथक्करण दूरी कितनी है, उनके बारे में और फिर पढ़ेंगे प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। रोपण दूरी की बात करें अपने रोपण दूरी तो फिर सामान्य किस्मों की भी देखनी होगी। सामान्य किस्मों में अपने देखेंगे तो 60 इंटू 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना पौधा लगा सकते हैं, यानी कि दो पौधों के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन किस्में तो और भी है। संकर किस्मों में बात करें तो क्या होगा, संकर किस्में अगर संकर किस्मों में बात करें ना तो 45 इंटू 15 या 90 इंटू 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ये थी इनकी रोपण दूरी। पृथक्करण दूरी क्या है, पृथक्करण दूरी की बात करें तो आधार बीज की होगी 400 मीटर। प्रमाणित बीज की क्या होगी फिर, प्रमाणित बीज की बात करें तो इसका आधा होगा 200 मीटर होगी। अब अपने देखते हैं बैंगन है ना, एक सफेद बैंगन आता है, डायबिटीज मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी है। वो सफेद बैंगन डायबिटीज रोगियों के लिए उपयोगी। सफेद बैंगन डायबिटीज रोगियों हेतु लाभदायक। किस्म कौन सी होगी, इसकी एक किस्म है इसकी KM1 ही है। एक आता है बिट्टी बैंगन, कौन सा, बिट्टी बैंगन है। इसका विकास किसने किया था, इसका विकास किया था माइको कंपनी द्वारा विकसित किया गया। माइको कंपनी आती है, माइको
कंपनी द्वारा विकसित, माइको कंपनी द्वारा विकसित किया गया। क्राई वन जीन क्राई वन एसी जीन का उपयोग करके इसको विकसित किया गया। उपयोग करके इसको विकसित किया गया। अब अपने देखेंगे इसकी कुछ जो प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में अपने एक एक जानेंगे। पुष्पा पर्पल लॉन्ग, पुष्पा पर्पल क्लस्टर विल्ट रोधी, पुष्पा पर्पल लॉन्ग किस्में बात करते हैं। एक तो गोल फल वाली है, एक लंबे फल वाली। इसकी किस्मों को दो भागों में बांटा गया है, गोल फल वाली और लंबे फल वाली। पहले देखते हैं अपने लंबे फल वाली किस्में। लंबे फल वाली किस्में, लंबे फल वाली किस्में में बात करें तो पुष्पा पर्पल लॉन्ग सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका। पुष्पा पर्पल क्लस्टर विल्ट प्रतिरोधी है, ये विल्ट प्रतिरोधी किस्म है। और कौन सी? पुष्पा अनुपम। और कौन सी है? पुष्पा अनुपम, आजाद क्रांति, पंत सम्राट, अर्का सीरीज, पुष्पा क्रांति, पंजाब सदाबहार, पुष्पा क्रांति पंजाब सदाबहार। ये है कुछ लंबे फल वाली जो किस्म है, वो है ये। अब देखते हैं गोल फल वाली किस्में कौन कौन सी हैं। गोल फल वाली किस्में, देखो गोल फल की बात करेंगे तो ये लॉन्ग है, लंबी है, और वो गोल है तो राउंड है। तो एक तो होगा पुष्पा पर्पल राउंड होगा, ठीक है। लिटिल लीफ प्रतिरोधी है ये, लिटिल लीफ प्रतिरोधी, ठीक है। और क्या? पंत ऋतुराज, पुष्पा अनमोल, पंत ऋतुराज, पुष्पा अनमोल, पुष्पा बिंदु और पुष्पा उपहार, अन्ना मलाई। एक किस्म है अन्ना मलाई, देखो मलाई है तो एफिड प्रतिरोधी होगी ये, एफिड प्रतिरोधी। और कौन सी किस्म हो सकती है? हिसार जामुनी एक किस्म है, हिसार जामुनी किस्म है। ये किस रोधी होगी? रेटून फसल हेतु हिसार जामुनी किस्म है। रेटून यानी पेड़ी की फसल, यानी कि फसल लेने के बाद पौधे को ऊपर से काट दिया जाता है, जड़ से नहीं काटा जाता, और फिर अगले वर्ष वही पौधा वापस हरा भरा हो जाता है और फल देने योग्य हो जाता है। इसे कहते हैं रेटून, पेड़ी की फसल, साधारण भाषा में आपने कहा मोटी की फसल, ठीक है। ये थी इसकी कुछ प्रमुख किस्में। अब अपने देखेंगे इसके प्रमुख की रोग कौन कौन से हैं। अगर फसल संभालेंगे नहीं ना तो ये कुत्तों की जो आवाज आ रही है ना, ये नष्ट कर देंगे, इसलिए इनको संभालना भी जरूरी है। तो अपने को प्रमुख रोग विकार के लिए तो अपने कुछ स्प्रे वगैरह कर देंगे, लेकिन इनके लिए अपने को वहां पर खुद उपस्थित रहना पड़ेगा, माली भी नहीं संभालता। प्रमुख
प्रमुख कीट देखते हैं। तना एवं फल छेदक कीट, प्रमुख कीट तना एवं फल छेदक। ये कीट तना एवं फल छेदक कीट है ना, ये मतलब तने को और फल में छेद कर देता है, आर पार सुरंग सी बना देता है। तो ये होगा कीट। इस कीट कौन सा कीट होगा? ये ल्यूसिनेडस 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 कौन सा कीट होगा, ये देखना पड़ेगा अपने को। अर्बोमेलिस ल्यूसिनेडस अर्बोनेलिस कीट होता, हरा तेला होता है, प्रमुख कीट है ये। हाँ है तो ये प्रमुख कीट, प्रमुख कीट है। इसकी हानिकारक अवस्था की बात करें तो ये लार्वा इसका हानिकारक अवस्था है। हानिकारक अवस्था लार्वा, हानिकारक अवस्था है वो है लार्वा। हानिकारक अवस्था क्या है? लार्वा है। ये हो गया। दूसरा, हाडा या एपिलेना कीट, हाडा या एपिलेना कीट। एक कीट होता है हाडा, हाडा या एपिलेना कीट। एपिलेकना हाडा या एपिलेकना बीटल, ये कीट होता है, पत्तियों को छलनी नुमा कर देता है। छलनी नुमा कर देता है। हरा तेला, सफेद मक्खी, और कौन से कीट हो सकते हैं? हरा तेला भी हो सकता है, सफेद मक्खी भी हो सकती है, और कौन सा हो सकता है? लाल माइट भी हो सकता है। प्रमुख रोग की बात करते हैं। रोग, हरी पत्ती रोग, हरी पत्ती रोग माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। ये माइकोप्लाज्मा द्वारा। वाक क्या है? लीफ होपर, लीफ होपर, लीफ होपर होता है ना नामक कीट, ये इसका वाहक का काम करता है। लीफ होपर कीट वाहक है। हेमोटिसस ब्लाइट एक कीट होता है, रोग है, हेमोटिसस ब्लाइट रोग होता है। कवक क्या है? ये कवक द्वारा फैलता है। इसके कवक का क्या नाम है? तो होम्पटिसस वैक्सन कीट होता है। बैंगन का प्रमुख कीट, फल सड़ जाते हैं। बैंगन का प्रमुख कीट, इसमें क्या है? फल है ना, जो फल सड़ जाते हैं। सूत्रकृमि, आद्रगलन, और कीट रोग कौन से हो सकते हैं? सूत्रकृमि, आद्रगलन। आद्रगलन नर्सरी का प्रमुख रोग है। इसमें जड़ें है ना वो गल जाती है, यही है इसका। सूत्रकृमि आद्रगलन जैसे टमाटर का उपचार होता है ना, वैसे इनका उपचार होता है। अब बात करते हैं अपने इसके उपज की। इसकी उपज की बात करें तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सामान्य किस्म है ये, सामान्य। और बात करें अपने संकर किस्मों की, संकर की उपज की अपने अगर बात करें तो 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जो उपज
सामान्य किस्मों उपज होती है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों उपज 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। फल छेदक प्रमुख रोग है ल्यूसिनेडस अर्बोनेलिस द्वारा होता है। प्रमुख कीट है हानिकारक अवस्था इसका लार्वा है। आडा या एपिलेक्ना बिटल पत्तियों को छलनी नुमा कर देता है। हरा तेला सफेद मक्खी लाल माइट ये कुछ प्रमुख कीट हैं। रोग की बात करें तो हरी पत्ती रोग आता है माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। वाहक है इसका लीफ होपर। और फेमोप्टिसिस ब्लाइट कवक द्वारा होता है। फोम्टिसिस वैक्सन द्वारा और कवक है ये होता है। सूत्रकृमि और आर्द्र गलन हो गया। बैंगन का प्रमुख कीट ये है। फल सड़ जाते हैं इसमें। उपज इसकी ये है। दो भागों में किस्मों को बांटा गया है। लंबे फल वाली पुष्पा पर्पल लौंग पुष्पा पर्पल क्लस्टर आजाद क्रांति पंजाब ज्वार आदि थी। गोल फल वाली की बात करें तो अपने पुष्पा पर्पल राउंड याद कर लेना गोल है। और अपने क्या उस बैंगन की कुछ सामान्य जानकारी देखी और प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसमें आए क्वेश्चनों के बारे में देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।